तो चलिए जानते हैं पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम के बारे में कि इसमें क्या कॉमन कंप्लेन है। तो लास्ट टॉपिक में हमने जाना था डक्टेबल एयर कंडीशन सिस्टम। डक्टेबल एयर कंडीशन सिस्टम में क्या कॉमन प्रॉब्लम है, और ये कॉमन प्रॉब्लम है तो इसका ट्रबल शूट क्या है, इसको किस तरह से ट्रबल शूट करना है, और एज पर जो सिम्टम्स है, एज पर जो कंप्लेन है, उसमें क्या एक्शन टेकन है। तो पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम जो है इन दोनों स्प्लिट और डक्टेबल एयर कंडीशन सिस्टम से डिफरेंट है, और यहाँ पे मेंटेनेंस करना भी कंपेयर टू डक्टेबल और पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम ये आसान होता है। तो पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम जो है जब भी इंस्टॉल होगा या तो ये तो रूफ पे होगा या फिर जो है ब्रैकेट के थ्रू प्लेटफार्म बना होता है 4 से 5 फीट हाइट पे, उस कंडीशन में उस प्लेस पे ये इंस्टॉल होता है। तो जो पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम है जिसमें कंटिन्यू कंप्लेन जो रिसीव होता है, इसमें नो कूलिंग का कंप्लेन आता है, और इसमें स्मेल का कंप्लेन आता है, वाटर लीकेज का कंप्लेन इसमें नहीं आता है। वाटर लीकेज का कंप्लेन पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम में इसलिए नहीं आता है कि पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम का जो बोथ पार्ट का है, आप हाई साइड पार्ट और लो साइड पार्ट दोनों का दोनों जो है ये इन साइड से बाहर होता है, ये या तो रूफ पे होता है या आप ये कहें जो प्लेटफार्म बना होता है आउटसाइड में वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जो नो कूलिंग का कंप्लेन है, नो कूलिंग के कंप्लेन में आपको यहाँ पे गैस चेक करना होता है कि सिस्टम में गैस है या नहीं है, और जो फिल्टर होता है कॉइल के बाद डस्ट में से, एयर से जो डस्ट पार्टिकल है उसको फिल्टर करने के लिए, तो इसमें इसका फिल्टर भी क्लीन चेक किया जाता है। उसके बाद जो बेल्ट चेक करते हैं, इसका जो बेल्ट है बेल्ट तो नहीं लूज हो गया। कभी कभी क्या होता है कि पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम के अंदर जो है जो ब्लोअर और एंड मोटर के थ्रू जो बेल्ट कनेक्ट होता है, इसका जो वी बेल्ट होता है, ये वी बेल्ट ब्रोकन हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है ये इंडोर यूनिट आप ये कहें कि एयर का फ्लो बिल्डिंग में जाता ही नहीं है, तो इस कंडीशन में भी नो कूलिंग का कंप्लेन आता है। तो ये नो कूलिंग के कंप्लेन में आपको गैस चेक करना है, इसमें भी फिल्टर चेक करना है, कॉइल भी चेक करना है, और मेन जो है आपको वी बेल्ट भी चेक करना है इसमें। और वी बेल्ट आप जब मेंटेनेंस पे जाओ तो आप वी बेल्ट चेक कर लो। कभी कभी क्या होता है वी बेल्ट कटना स्टार्ट हो जाता है, तो वी बेल्ट के ऊपर नंबर मेंशन होता है A51, A38, A520, B620, B540, B220, इस तरह से बेल्ट के ऊपर जो नंबर मेंशन होता है, और जो भी नंबर मेंशन होता है वो उस नंबर का बेल्ट ला करके आप बेल्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। और इसमें कैपेसिटर का भी इशू आता है। कैपेसिटर में जब प्रॉब्लम होगा कि आपके यूनिट को कमांडिंग ऑन नहीं होगा, आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, कंडेंसर ऑन नहीं होगा, तो कूलिंग कहाँ से मिलेगा। तो कैपेसिटर बर्नट का भी इशू होता है। कंडेंसर मोटर है, कंडेंसर मोटर में भी प्रॉब्लम आता रहता है, ओवर हीट का इशूज़ आता रहता है, बेयरिंग का इशूज़ होता है, मोटर जैम हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी एयर कंडीशन पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम जो आपका प्रॉपर कूलिंग नहीं करता है। इसके बाद इसमें भी जो कंडेंसर ब्लॉक का कंप्लेन है, ओवर हीटिंग होता है, कंप्रेसर ट्रिपिंग का आता है। तो जब ओवर हीटिंग है आप जाओगे, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है, क्लाइंट ने कहा भाई हमारा एसी जो है ये कूलिंग नहीं कर रहा, आप जा कर के आपको गैस चेक करना है, गैस प्रॉपर है, उसके बाद आप देखें कंडेंसर का क्या सिस्टम है, कंडेंसर क्लियर तो है, कंडेंसर ज़्यादा ब्लॉक तो नहीं है। कंडेंसर ब्लॉक है फिर कंडेंसर पे आपको वाटर सर्विस करना है। उसके बाद फिर आप कॉइल देखें, कॉइल चेक करें, कॉइल जो है कॉइल तो ब्लॉक नहीं है। उसके बाद फ़िल्टर देखें आप, फ़िल्टर तो ब्लॉक नहीं है। उसके बाद पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम में ये भी देखना होता है, कभी कभी क्या होता है इसका जो सप्लाई लाइन होता है ना, ये डक्ट लीक हो जाता है, एयर का जो है लीक कहीं से हो रहा होता है, जिसमें 100% एयर आप ये कहें बिल्डिंग में नहीं जाता है। इस वजह से भी नो कूलिंग का कंप्लेन आता रहता है। फिर सिस्टम में ओवर चार्ज का इशू है। सिस्टम ओवर चार्ज रहेगा तो उस कंडीशन में भी कंप्रेसर जो है ट्रिप करेगा, इसमें भी कूलिंग नहीं मिलेगा क्लाइंट्स को। तो ये कंप्लेन है जो कि पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम में आता रहता है। और आइस फॉर्मेशन भी होता है इसमें, सिस्टम में लीक की वजह से कॉइल में आइस हो जाता है। मुझे तो देखने को मिला है एक पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम में
इतना आज था कि पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम का कॉइल का एक भी पोर्शन नहीं दिख रहा था। तो क्लाइंट को मैं रिकमेंड, यूनिट भी ऑलमोस्ट 15 to 20 years ओल्ड था, तो क्लाइंट को मैं रिकमेंडेड किया था। उसमें कंप्रेसर में भी उसके प्रॉब्लम था कि जितना कॉस्ट इनको रिपेयर में आएगा उससे अगर 50% और ये कॉस्ट जो है इंक्रीज करते हैं तो इनको एक न्यू एयर कंडीशन सिस्टम मिल जाएगा और इनका लाइफ जो है, इसी का लाइफ 20 to 25 ईयर्स के लिए इंक्रीज हो जाएगा। खैर वो क्लाइंट ने बात को मान लिया था और उसका जो है पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम दोनों रिप्लेस हुआ था। तो कॉइल्स का भी इशूज़ है, इसमें लीकेज का इशूज़ है। और ड्रेन में क्या होता है, इसका तो ड्रेन प्रॉपर बना हुआ होता है। तो ड्रेन लाइन कभी कभी क्या होता है कि जो टेक्निकल टीम्स है इंस्टॉलेशन के टाइम में इसका प्रॉपर ड्रेन लाइन नहीं बनाता है, जिसके वजह से ये ड्रेन जो है, ये वाटर जो है रूफ के ऊपर ही या जिस एरिया में है वहाँ होता है। तो इंस्टॉलेशन के टाइम में चाहिए कि पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम का जो ड्रेन लाइन है, आप प्रॉपर ड्रेन लाइन का कनेक्शन बनाएं और उसको ड्रेन लाइन से फिक्स्ड करके आप कंसील्ड करें। ऐसे ही रूप पे नहीं छोड़ना चाहिए। क्या होता है कुछ दिन के बाद जो है फिर ये लीकेज जो अंदर भी आना स्टार्ट होता है। अगर वाटर प्रूफिंग प्रॉपर नहीं रहता है और रूफ ज़्यादा ओल्ड होता है तो उस कंडीशन में वाटर लीकेज का कंप्लेन आता है। लेकिन ये एसी में फॉल्ट की वजह से नहीं आता है। ये जो वाटर एसी का ही वाटर है, ये ड्रेन लाइन का प्रॉपर एक तरह से कहें आप, जब कनेक्शन नहीं किया जाता है, जब इंस्टॉलेशन नहीं किया जाता है तो इस तरह का कंप्लेन देखने को मिलता है। बाकी इसका मेंटेनेंस जो है एवरी 5 मंथ में पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम को सर्विस चाहिए, मेजर सर्विस चाहिए। इसमें फ़िल्टर क्लीनिंग है, कॉइल क्लीनिंग है, उसके बाद ब्लोअर एंड मोटर है, मोटर क्लीनिंग है, ये सारा चीज़ है। अगर आप 4 to 5 मंथ में आपका प्रॉपर मेंटेनेंस आपके पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम का होता रहेगा तो ये कंप्लेन आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। बाकी और जैसे पैकेज एयर कंडीशन, जैसे स्प्लिट एयर कंडीशन सिस्टम है और डक्टेबल एयर कंडीशन सिस्टम है, उसमें भी कंप्रेसर का कम इशू आता है। तो उस तरह से यहाँ पर भी पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम में भी स्प्लिट कंप्रेसर का जो है कम कंप्लेन आता है। कंप्रेसर का वारंटी भी 4 ईयर होता है। जब आप परचेज करते हो तो इसका 4 ईयर तक वारंटी होता है। अगर इस बीच में आपका कंप्रेसर बर्न होता है तो आपको इनवॉइस रखना है, मेंटेनेंस टीम आएगा, वो ओनली आपको गैस रिफिल का अमाउंट चार्ज करेगा और ये कंप्रेसर इंस्टॉल करके जाएगा। और नेक्स्ट में हम जानेंगे चीलर के बारे में। चीलर में क्या कॉमन कंप्लेन है, क्या मेंटेनेंस है और क्या चेकलिस्ट है, और चिलर के कॉमन जो कंप्लेन है उसको क्या ट्रबल शूट करना है, और कौन सा कंप्लेन है जो कंटिन्यू रिसीव होता रहता है और उसमें एक्शन टेकन क्या करना होता है।